जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है महेश चमोली। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आर्टिकल के कई जो है चैप्टर और कई लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिए। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग देख रहे हैं कि ए और एन को कहाँ नहीं लगाते। इससे पहले हम लोगों ने 3 या 4 लेक्चर हम लोगों ने वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा होगा कि ए और एन क्या होता है, उसका कैसे यूज़ करते हैं, किन किन जगहों पर वो यूज़ होता है। एक और चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो है हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं ल्यूसेंट वाली बुक का। ल्यूसेंट जो कि इंग्लिश की बहुत ही फेमस बुक है। ये सीरीज ख़त्म होने के बाद, आर्टिकल ख़त्म होने के बाद ल्यूसेंट वाली बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी हैं और अगर नहीं भी होंगे तो ईजी बना लेंगे करके। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं कि रिमूवल ऑफ ए और एन या ओमिशन ऑफ आर्टिकल ए और एन। द के तरफ नहीं चल रहे हैं, अभी ए और एन की बात कर रहे हैं। तो चलिए जरा पहला क्या कहता है। पहला रूल कहता है कि ए और एन का यूज़ किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। और एक हम लोगों ने एक रूल पहले पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन अगर कॉमन की तरह यूज़ हो, प्रॉपर नाउन अगर कॉमन की तरह यूज़ हो तो हम लोग उसके आगे ए और एन लगा सकते हैं। लेकिन वो कंडीशन अलग थी, ये कंडीशन अलग है। इसमें क्या है, हम लोग उसकी तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस उसी की बात कर रहे हैं। जैसे वी लिव इन अ बिहार। अब बिहार का जो कॉमन नाउन होगा वो स्टेट होगा। ये बिहार हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और इसके पहले क्या आ जाएगा, ए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही देखें, अनेहा इज़ अ नॉटी गर्ल। अब नेहा जो है एक प्रॉपर नाउन है और इसका कॉमन नाउन एक गर्ल हो जाएगा। और प्रॉपर नाउन होने के नाते हम लोग इसके आगे ए और एन नहीं लगा सकते। एन तो ऑब्वियसली बात है वोवेल साउंड के पहले आएगा। सेकेंड वाला कह रहा है कि ए और एन का यूज़ किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता। ये हम लोगों ने नाउन के में भी पढ़ा है। जब नाउन का चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा होगा तो हम लोगों ने देखा होगा कि अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए एन नहीं आएगा, द लगा सकते हैं। द वाटर हो सकता है, द नॉलेज हो सकता है, द गोल्ड और द मिल्क हो सकता है। और ये अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से ए और एन नहीं आएगा। अनकाउंटेबल नाउन कैसे पहचानते हैं, इसके ऊपर भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है, जाकर के चेक कर सकते हैं। ए और एन का यूज़ किसी भी प्लूरल नाउन के पहले नहीं लगा सकते। जैसे ये बॉयज़ हैं, फॉक्सेस हैं, चिल्ड्रन है, ऑक्शन है। शायद इन दोनों को तो आप पहचान पाओ क्योंकि ये एस और यस के साथ हैं। लेकिन चिल्ड्रन एक खुद में ही प्लूरल नाउन है। ऑक्शन भी खुद ऑक्स का प्लूरल होता है। तो ऑब्वियसली बात है इनके आगे ए और एन नहीं लगेगा। और अगर कहीं एन ऑक्शन आया तो हो सकता है हम लोग ऐसा देखें इसको कि ये वोवेल साउंड है इसलिए एन आना चाहिए। वो तो ठीक है, उस हिसाब से तो सही है, लेकिन ये प्लूरल नाउन है इस वजह से एन नहीं आएगा। नेक्स्ट रूल कहता है ए और एन का प्रयोग काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद यूज़ नहीं होगा। जैसे हम लोग कभी कभी बोल देते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ ड्रेस, है ना, व्हाट काइंड ऑफ अ मैच इट इज़। टाइप ऑफ अ बुक नहीं हो सकता, हमें क्या बोलना पड़ेगा, काइंड ऑफ ड्रेस या टाइप ऑफ बुक। तो ए और एन नहीं आएगा व्हाट काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद। नेक्स्ट कह रहा है किसी भी फूड आइटम्स के पहले ए और एन का यूज़ नहीं होगा। जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, लंच हो गया, टी हो गया, ये फूड आइटम्स है। अब इनके आगे ए नहीं आएगा और ना ही एन आएगा, है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि गिव मी अ टी, हम लोगों को बोलना पड़ेगा गिव मी टी, है ना। हो सकता है कि आपको अ टी बोलने में अच्छा लग रहा है, लेकिन सेंस तो हो सकता है उसका सही कर रहा हो, लेकिन ग्रामर में वो सवाल गलत हो जाएगा यूपीएससी के अकॉर्डिंग। तो ये हम लोगों ने कुछ देखे भाई कहाँ कहाँ आर्टिकल हमारा नहीं आएगा ए और एन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो आइए बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है कि ए और एन का कहाँ यूज़ नहीं किया जाता। और ये ऑलमोस्ट हमारे सारे आर्टिकल कवर कर देंगे कि कहाँ पे हमें इनका यूज़ करना है और कहाँ पे नहीं। मैं एक बार और आपको बता दूं कि इन आर्टिकल्स के पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोगों को ल्यूसेंट की जो बुक है इंग्लिश की, आपने पहले भी पढ़ी होगी, उससे सारे एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। और ल्यूसेंट की बुक इसीलिए फेमस है क्योंकि उसमें एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कुछ स्पॉटिंग द एरर्स हैं, कुछ ए और एन के यूजेस हैं। तो वो सारे एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे आकर के हमारी वीडियोस देखने। अगर आपको हेल्प लगता है इन वीडियोस से तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या कहता है, कह रहा है कि भाई ए और एन का यूज़ किसी एडजेक्टिव के पहले नहीं होगा। जैसे ये सेंटेंस है, ही इज़ एन ऑनेस्ट। एन तो भाई ऑनेस्ट की वजह से आया। ये ऑनेस्ट वाला ही जो है एक एग्जाम्पल एनडीए के सितंबर वाले पेपर में आ रखा था। सेकंड कह रहा है महेश बाबू इज़ अ पॉपुलर इन हिज विलेज। आप देखना ये नाउन हुआ, महेश बाबू इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई है, पॉपुलर हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले नहीं आ सकता, यहाँ पे भी ये एडजेक्टिव है, इससे पहले नहीं आ सकता। हाँ एक नाउन हो सकता है, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, फिर ठीक है, फिर ये एडजेक्टिव के लिए नहीं, फिर ये नाउन के लिए आया है। ये आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं, ये आर्टिकल नाउन के लिए आया है। लेकिन अगर ये नाउन नहीं है तो ये एडजेक्टिव के लिए नहीं आ सकता यहाँ पे।
सेम इसमें भी ऐसी होगा। पॉपुलर ये एडजेक्टिव है, इसके पहले नहीं आ सकता। सेकंड कह रहा है ए और एन का यूज पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ और पोजीशन ऑफ के बाद प्रयुक्त होने वाले नाउन के पहले नहीं हो सकता। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था सेम इसी तरीके का। अब इसका देखना जरा, द टाइटल ऑफ अ नेताजी, द पोस्ट ऑफ अ डीएसपी। तो अगर हमें देखना पड़ेगा कि ये जो है ना, ये टाइटल ऑफ और ये पोस्ट ऑफ हो गए, तो टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, पोजीशन ऑफ के बाद आर्टिकल हमारा नहीं आएगा ए और एन। तो कैसा होगा, द टाइटल ऑफ नेताजी या द पोस्ट ऑफ डीएसपी, तो आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट कह रहा है ए और एन का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे नाउन का प्रयोग पजेसिव फॉर्म होता है, उनको ही पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। प्रोनाउन का एक्चुअली, जैसे माई होता है, अवर, ये माई आई का होता है, ये अवर वी का होता है, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। तो ये सारे के सारे प्रोनाउन के पजेसिव फॉर्म है और इनको एडजेक्टिव फॉर्म भी कहा जाता है। तो कह रहा है ए और एन का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त होने वाले नाउन के बाद नहीं होता है, जैसे नाउन के पहले। माई अ शर्ट, अब ये माई और अवर दोनों के दोनों पजेसिव एडजेक्टिव हैं। ये माई आई का होता है, ये वी का आर होता है। इनके बाद प्रयुक्त होने वाला नाउन शर्ट है और कंट्री है। तो शर्ट और कंट्री के पहले नहीं आ सकता, या फिर ये कहें कि इनके बाद प्रयुक्त नहीं हो सकता। तो हम लोगों को देखना है माई शर्ट और अवर कंट्री, लेकिन माई अ शर्ट नहीं हो सकता, अवर अ कंट्री नहीं हो सकता। और लास्ट वाला कह रहा है कि वी डोंट यूज ए और एन विद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज, एवरी, ईच। तो ये बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है हमारे, इनके बाद भी सेम वही नाउन के पहले अगर है तो यूज नहीं होगा। जैसे एवरी हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और एवरी के बाद आर्टिकल और आर्टिकल के बाद नाउन, तो नाउन के पहले ये नहीं होगा, चाहे ये सिंगुलर नाउन ही क्यों ना हो। ऐसी ईच अ पेन नहीं होगा, ईच पेन हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा भाई कि जो आर्टिकल है उसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा और आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं होगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। इन सब चीज़ों के अलावा कुछ रूल्स अगर बच गए होंगे तो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, जिससे सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं बनेगी, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़ना है, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में मुझे लगता है 100 से 200 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमें जो है अच्छे से तैयारी करनी है। आर्टिकल को इस तरीके से पढ़ना है कि आर्टिकल का कोई भी क्वेश्चन हमसे ना बच पाए। जो भी क्वेश्चन हम लोग करें बिल्कुल सही आंसर उसका हो। ये कैसे होगा, ये या तो आपको बेसिक्स की वीडियो देखनी पड़ेगी एक, और दूसरा इसके बाद जो एक्सरसाइज करेंगे उससे होगा। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।